नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी नदी तंत्र की, यानी यमुना नदी तंत्र की। यमुना नदी तंत्र बाकी तीनों तंत्र के मुकाबले छोटा है। यमुना नदी भी उत्तरकाशी से ही निकलती है। देखिए इस मानचित्र को, ये उत्तरकाशी का मानचित्र है। इस दिशा में आप देखेंगे तो ये आपका गंगोत्री का रीजन है, यहाँ गंगा नदी निकलती है। इसके पश्चिम में यमुनोत्री है। उत्तराखंड के 4 धाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों उत्तरकाशी में ही हैं। इसी यमुनोत्री के निकट एक बंदरपूछ पर्वतमाला है, यहीं से निकलती है यमुना नदी बंदरपूछ से। इसको कालिंदी भी कहा जाता है। जब ये नदी प्रयागराज में मिलती है तो ये हरियाणा और हिमाचल से प्रभावित होते हुए मथुरा, आगरा, दिल्ली, इतने बड़े बड़े शहरों से होते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन वहाँ तक जाते जाते इसमें बड़ा पोल्यूशन हो जाता है, इसका रंग ही बदल जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें उत्तराखंड में यमुना नदी की। उद्गम स्थल आप देख पा रहे होंगे यमुनोत्री में है, बंदरपूछ पर्वतमाला से है। और ये यमुना नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है उत्तराखंड में उत्तरकाशी से। इसमें मिलने वाली पहली प्रमुख नदी है ऋषि गंगा, जो कि बंदरपूछ से ही निकलती है ऋषि गंगा। और ये जानकी चट्टी नामक जगह पर मिल जाती है यमुना नदी से। देखिए यमुनोत्री यानी कि जहाँ से नदी निकलती है, ऐसा भी माना जाता है कि ये सप्तऋषि सरोवर से इसका उद्गम स्रोत है, बंदरपूछ में ही है वो भी सब। और इसके लिए कई मान्यताएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर है यमुनोत्री, एक धाम है, कई सारे मान्यताएं हैं और कई सारे हमारे किस्से जुड़े हैं, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब 4 धाम पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमने इन वीडियोज़ को नदी तक ही सीमित रखा है, ना इसमें हमने ताल लिए हैं, ताल के लिए भी अलग से वीडियो बनेगा, ना हमने मंदिरों के बारे में बात की है जो अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल सिर्फ नदी पर फोकस किया है। तो बंदरपूछ से ऋषि गंगा निकलती है तो जानकी चट्टी में जाकर यमुना से मिल जाती है। इसके बाद और बाईं तरफ से एक और इसकी सहायक नदी है, जो कि भी बंदरपूछ से ही निकलती है, हनुमान गंगा। और ये भी यमुना नदी में ही मिल जाती है, हनुमान चट्टी नाम की जगह पर। देखिए जब ये नदी आगे जाती है तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी टॉन्स नदी, और टॉन्स नदी का जो जंगली क्षेत्र है और वन वेसिन है वो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा घना माना जाता है। काफ़ी घना जंगल है टॉन्स नदी पर। यहाँ गोविंद वन्य जीव अभयारण्य भी है, ठीक पश्चिम की तरफ इस रीजन में उत्तरकाशी के। और क्योंकि टॉन्स नदी 2 नदियों के उद्गम से निर्मित है, रूपिन सुपिन। सुपिन नदी तो उत्तराखंड के स्वर्ग रोहिणी से ही निकलती है। स्वर्ग रोहिणी देखिए, लेकिन ये जो नदी है रूपिन, ये हिमाचल से निकलती है, ये उत्तराखंड से नहीं निकलती है। ये हिमाचल से पूरब दिशा की ओर प्रभावित होते हुए भेंटगाड़ नाम की जगह पर मिल जाती है। किससे? सुपिन से। और रूपिन और सुपिन जब 2 नदियां मिलती हैं तब ये बनती है टॉन्स। इसको यहाँ लोकल भाषा में तमसा भी कहा जाता है, टॉन्स नदी। ये टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पश्चिम में यमुना से मिलने वाली, उत्तर और पश्चिम में मिलने वाली ये सबसे पहली नदी है। अब आप कहोगे ये तो इससे पहले मिल चुकी हैं। हम पश्चिम दिशा की बात कर रहे हैं और साथ में उत्तर पश्चिम, क्योंकि यमुना में इससे ऊपर से और कोई नदी नहीं मिलती है। तो टॉन्स नदी देहरादून जिले के कालसी नाम की जगह पर इसमें मिलती है। और उसके बाद ये पोंटा साहिब होते हुए उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। उसके अतिरिक्त एक आसन नदी भी है जो देहरादून जिले से ही निकलती है, जो इसमें मिलती है। ज़्यादा प्रसिद्ध ना होने की वजह से बहुत सी छोटी नदियों को हमने नहीं दिखाया है। और यमुनोत्री का जो नदी तंत्र है सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, हमने आपको इसके बारे में पहले भी बताया। तो मित्रों ये यमुनोत्री तंत्र है जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए इसको शॉर्ट में ही हमने कंप्लीट किया है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे तालों की और झीलों की जो उत्तराखंड के अंदर मौजूद हैं। तो आशा करते हैं आप लगातार वीडियोस देख रहे होंगे। ये वीडियो जो आप उत्तराखंड 360 देखते हैं, इनको आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम के अतिरिक्त भी उत्तराखंड 360 के एप्लीकेशन में जाकर के भी देख सकते हैं। परंतु आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये जानकारी समझ में आई है, इसके अतिरिक्त और जानकारी आप भी देना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अभी नदी को लेकर के चल रहे हैं, उसके अतिरिक्त बहुत सी जानकारियाँ हैं उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मित्रों धन्यवाद।